दूसरे को जो है दिलों से मोहब्बत को निकाल दिया गया हो, जहाँ जात पात की राजनीति किया गया हो, जहाँ एक दूसरे को जो है अलग जो नज़रिए से देखा गया हो, उस तमाम नज़रियों को एक साथ लाना है, हाथ से हाथ को जोड़ना है, दिल से दिल को मिलाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो हाथ जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आज पूरा देश जहां रिपब्लिक डे मना रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी आज से पूरे भारत में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और 30 जनवरी को यह यात्रा कश्मीर में खत्म हो रही है। इसको लेकर कांग्रेसी काफ़ी उत्साहित हैं। अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार पाने के लिए पूरे भारत में जी तोड़ मेहनत कर रही है। आप देख सकते हैं गोरखपुर के अंदर भी तैयारियां जोर शोर पे है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आज गदगद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरे भारत में एक जोश भरने का काम किया, मोहब्बत की दुकान को खोला है, कहीं ना कहीं ये जो जोश और जज्बा वो कांग्रेसियों के अंदर साफ देखने को मिल रहा है। गोरखपुर के कांग्रेसी थोड़ी देर में तमाम शहरों में कूच करेंगे और लोगों से हाथ मिलाएंगे और अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताएंगे और खासकर विरोधियों पर भी हमलावर हो गए। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान जी मौजूद हैं। मैम, कितनी सफलता भारत से जोड़ो यात्रा में मिली और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाले, वो भी आज के जो दिन सेलेक्ट किया गया, क्या कुछ खास है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, खास तो है, आज का दिन सबसे बड़ा खास है कि आज के दिन संविधान रचयिता, देश का संविधान और देश का गणतंत्र, आज 26 जनवरी का दिन है। इससे बड़ा पर्व कोई नहीं है। और आज के दिन ही हमारे देश में इस तरह का संविधान बना जिससे हम सबको समानता और समता का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला। आज 26 जनवरी के पर्व से मैं सबको हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हुए, जो हमारे प्रिय नेता आज आज़ाद भारत में आज एक पहला योद्धा है जो कि 37 किलोमीटर यात्रा तय करके कश्मीर तक के पहुँचे हुए हैं और 3700 किलोमीटर की यात्रा को तय करके उन्होंने कश्मीर तक के पहुँचे हैं। और इतने तूफान, इतने बारिश, ठंड में भी उन्होंने एक अपना पहल, अपना कदम पीछे नहीं रखा। हजार विरोधी अपना टीस करते रह गए, उनकी रोकने के लिए कई तरह का साजिश करते रह गए, लेकिन वो योद्धा है। और वो योद्धा आज वह कदम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत पैदा करने के लिए, लोगों का भाईचारा जोड़ने के लिए, जो बिखरा हुआ है उसको जो तोड़े हैं ये भाजपा सरकार, उसको जोड़ने के लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए लोगों में पहल कर रहे हैं। लोग लाखों हजारों लोग उनसे जुड़ रहे हैं और अच्छा उनका सहयोग मिल रहा है। और निश्चित से 2024 में मोदी जी को उल्टा तमाचा लगेगा। आज के दिन हम यहाँ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, लोगों में हाथ मिलाते हुए लोगों को बताएंगे कि हमारा जो ये देश है, ये देश जो है आज़ाद होते हुए भी इनकी सरकार में गुलाम दिख रहा है, जिसको हम मोहब्बत में बदलने के लिए आज लोगों से जा करके हाथ मिलाएंगे और मोहब्बत का पैगाम भेजेंगे। तौकीर आलम जी, ये बताइए, मोहब्बत की दुकान कितनी खुली, कितनी बंद हुई? निश्चित रूप से जो है जब कोई सी कदम उठता है, बेहतर कदम उठता है, तो मोहब्बत की जो है दुकान ही खोली जा सकती है। देश के अंदर जो है आज देश की एकता और अखंडता जो है जिस तरह से ख़तरे के अंदर है, उसको देखते हुए राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के जो ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर जो है हम लोग जो है आज जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज हम लोग जो है हाथ से हाथ जोड़ो का अभियान जो है हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। गांधी प्रतिमा से होकर के इंदिरा प्रतिमा तक जो है जाकर के ये समाप्त होगी। आज इसका शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है आज महापर्व पर जो है गणतंत्र के महापर्व पे हम अपने देशवासियों को, समस्त जो है अपने भाइयों को जो है बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, इसका मैसेज क्या कुछ कहना चाहते हैं आवाम से आप लोग?
जी देखिए, ऐसा है कि जहाँ नफ़रत को पैदा किया गया है, जहाँ एक दूसरे को जो है दिलों से मोहब्बत को निकाल दिया गया हो, जहाँ जात पात की राजनीति किया गया हो, जहाँ एक दूसरे को जो है अलग जो नज़रिए से देखा गया हो, उस तमाम नज़रियों को एक साथ लाना है, हाथ से हाथ को जोड़ना है, दिल से दिल को मिलाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। सर ये बताइए जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी पैदल चल की दुकान को ओपन कर रहे हैं, नफरत की दुकान को बंद कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोग खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, कांग्रेस की स्थापना सत्ता के लिए नहीं हुई। स्थापना हमने 2024 के बारे में पूछा, 2024 में कितने मजबूती पे मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, लेकिन 2024 का जो चुनाव है वह जनता खुद तय कर देगी कि कौन इस देश को बांट रहा है और कौन इस देश को बचाने में जो है सक्षम है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा इस मामले में बेहद सफल रही। राहुल गांधी जी जिस तरह से सड़कों पर उतरे और लोग जो इस तानाशाही सरकार के नीचे दबे कुचले थे, जो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा सकते इस लोकतंत्र में, वह खुल करके राहुल गांधी जी के सामने आए और अपनी समस्याओं को रखा, अपने जो उनकी दुश्वारियां हैं उसको रखा। किस तरह से इस देश में रहने वाले एक हिंदू मुस्लिम भाई छोटे जात बड़े जात के रूप में बांट करके जिस तरह से इन लोगों ने राज किया, वह जो एक वो महसूस कर रहे थे कि हमारा गला दबाया जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो निश्चित रूप से एक संत के रूप में और इस देश को बचाने के लिए ऐसे कड़ाके की ठंड में हम लोगों की बात समझने सड़क पर उतरा, हमारे बीच में आया है। लोगों ने खूब भाव दिया और बहुत प्रेम से उनसे अपनी समस्याएं रखी और उनको उम्मीद जगी कि आने वाले 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से राहुल गांधी जी अगर उनको उनके हाथ में सत्ता दी जाती है तो इस देश का जो संविधान का जो उद्देश्य था, संविधान जिस तरह से बनाया गया था कि इस देश में एकता और अखंडता कायम रहे, वह एकता और अखंडता राहुल गांधी के हाथों ही कायम रह सकती है। ऐसा जनता ने माननीय राहुल गांधी जी को विश्वास दिलाया और राहुल गांधी जी की यह यात्रा बेहद सफल रही। उसी के क्रम में आज हम सभी लोग संविधान दिवस के अवसर पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम और आप मनुष्य हैं, इस भारत देश के वासी हैं, हम एक साथ हाथ मिला के चलेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और ये देश आगे बढ़ेगा और देश का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है बयान दिया है। खास तौर पे इन लोगों का एक बड़ा मैसेज ये है कि जिस तरीके से देश में जो तमाम सियासत दल हैं और देश के लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, उन नफरत को ख़त्म करने के लिए एक तरफ राहुल गांधी ने जहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकाली और देश को जोड़ने का काम किया, अब वहीं कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करे ताकि लोगों के दिलों तक पहुँचा जा सके। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी फिर से केंद्र की सत्ता पे काबिज होती है या नहीं। भारत की बात के लिए जफर खान।